हर समय हर वक्त रहता है हमें, जिस समय से शत्रु का खटका हुआ दिल में हमें। हे मेरे काला मेघ, सरकार हमें चिंता है और हम ये जानना चाहते हैं, आजकल तुम इस राज दरबार में बड़ी देरी से आते हो, क्या घर ही में बैठ करके वो यश कमाते हो? सरकार यश क्या कमाना है, जाप से लताप से, और मैं हूँ घरवाली के संसाप से। घरवाली? अरे घरवाली तो होती है घर की आबादी। परंतु सरकार मुझे लग रहा है वो मेरे जीवन में है बर्बाद। कैसे? अकेला था, बड़े मजे में रहता था, जहाँ जाता था वही खाता था, लेकिन जब से वो घंटी गले में लटकी है, बाबा क्या हो गया? पर्वतिया की मौत। परंतु सरकार आपने अचानक मुझे बुलाया, शीघ्रता से बताइए, मैं बड़ा बेचैन हूँ, कारण क्या है? कारण यही है, आज हम अपने इस अष्ट धातु के सिंहासन पर बैठे हुए थे, अचानक ये सिंहासन डुलायमान हो गया, हिलने लगा। इसका कारण अफसोस, देवेंद्र का सिंहासन हिल गया। सरकार कारण जानना पड़ेगा, देख लेता हूँ, एक बार आदेश दीजिए। आवाज लगाई, सुनिए जनाब आली, और वो ले आई भोजन की थाली, और मैंने वहीं पर चारपाई बिछा ली। फिर क्या हुआ? भोजन की थाली लेके जैसे ही बैठा, मेरी चारपाई के नीचे आ गया एक चूहा, छोटा वाला मूस। सरकार चूहा, और कहीं से अचानक आ गई उसी समय पर बिल्ली, और जैसे ही बिल्ली की नजर चूहे पर पड़ी तो चूहे पर झपटी बिल्ली, और मेरी चारपाई हिली। ये देखकर मेरे दिल की कली सरकार, मुझे लग रहा है आपके सिंहासन के नीचे घुसा कोई मोटा वाला चूहा, उस पर झपटा बिल्ला, आपका सिंहासन हिला। ऐसा नहीं हो सकता, ये चूहे बिल्ली से हिलने वाला सिंहासन नहीं। हमें बताओ क्या कारण है, जाओ पता लगाओ। सरकार जाना पड़ेगा, आदेश दीजिए। और जाता हूँ खाता हूँ खजूर, और लाता खबर ज्ञान। समय पर हमारी आंख धोखा दी जाती है, तो कितना मोटा शेर बैठा है, अरे मुझे खा जाता है। बाप रे, खरवाटे ले रहा है, लग रहा है शेर सो रहा है। काला देव बंदूक उठा, शेर को मारो, आगे चलो। बाबा क्या कर रहे हैं, ऐसा न करो, शेर जाग जाएगा, मुझको खा जाएगा।
शेर नहीं है, पेड़ काट दिया है, पेड़ के ऊपर चिड़ियों ने घोंसला बना दिया है, ऐसा है। कालदेव ये शेर नहीं, ये तो नारद बाबा है। और यहाँ सुनसान एकांत हिमालय की कंदरा पर बैठ करके कुटुरगु कुटुरगु, बाप रे बाप, अब समझ में आया महाराज देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने का कारण नारद बाबा की तपस्या। मुझे चलना चाहिए और महाराज को खबर देनी चाहिए। महाराज पता मिल गया, पर महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता, बड़ा बंदा को निर्मली ध्यान लगाता था, हाथ शहर में बदल गया वाला तो करता था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद बाबा हिमालय की कंदरा में बैठ करके कुटुरगु मर जा तू। सरकार बाबा ने लगा रखी है तप की धुनी, पूरा हो गया यदि बाबा का ये छीन लेने सुरपुर का जी, तो क्या बात है। जाओ इसी समय हमारे मित्र कामदेव को बुला करके लाओ। शाम है, जगत विजयी महाराज कामदेव पधार रहे हैं। मैं हूँ इस अपूर्व सुंदरियों का राजा, मैं हूँ जगत के मन में बसने वाला कामदेव, मैं हूँ जगत जिसकी आराधना करता वो कामदेव। मैं बन के जल की शीतलता बहा करता हूँ समता में, पुष्पों की भीगी सुगंध बनकर महका करता हूँ। क्यों नहीं आज हमारे मित्र इंद्र ने अपने कालादेव को भेजा है, क्यों नहीं चलते हैं और आज महाराज इंद्र के दरबार में चलते हैं। क्या कारण है कालादेव? आइए, महाराज देवराज इंद्र ने आपको याद किया, चलिए कोई बात नहीं, आओ आओ आओ। आज्ञा क्या है राज रे, किया मुझे की याद, काम जो मेरे योग हो, फरमाओ फरमाओ, अवश्य बताएंगे। हे मेरे मित्र, अब कहना मेरा मान, मैं व्याकुल हूँ इस समय ऋषि नारद के। जब से सुनो तप नारद को, तब के है जिय संशय भारी, मम इंद्रासन नैन हेतु, हिमशैल पे जाके आसन मारी। तुम वेद ही जाओ, ध्यान दिगाओ, भोग की वस्तु करो तैयारी, ध्यान दिगे ऋषि नारद को, तब जानो कल्याण हमारी। कौन की बात है नाथ बड़ी, अभी विश्राम को ध्यान दिगाओ, ले मित्राल समाज सभी, रंगन में बहरम, काम कला के रचनावती, योग चुनौती भोग बनाओ, जो न करूं किशोर मित्रों, तो जग में नकारो। अभी इन कटीली झाड़ियों को मैं नंदन वन बना दूंगा, पहाड़ों के चट्टानों को मखमली गड्ढे बना दूंगा। मैं चाहूं तो ले लूं इस दुनिया की जान को, बाकी तो चीज है क्या छोड़ नहीं भगवान को, क्यों नहीं मित्र? और हमें विश्वास हो गया,
अवश्य ही हमारे इस काम को करके आओगे और जग में अपना नाम कमाओगे। हमारे राज्य से जो वस्तु तुम्हें चाहिए वो वस्तु अवश्य दी जाएगी। समय पर जब हमें कोई वस्तु की आवश्यकता होगी हम आपसे मांग लेंगे। और तुम्हारे साथ कौन जाएगा? कौन जाएगा? ये देखो सामने, ये सर्वत्र जिसकी नजर है, ये काला वेद जाएगा। काला वेद जाओ, हमारे मित्र के साथ स्थान पर लेके जाओ। आइए चलिए, ऐसे ही चलना है पैदल पैदल। लेकिन काला वेद 4 पहिया से चलना है या 2 पहिया से? क्यों, यहाँ से कितनी दूरी है? दूरी चलते चलते बुढ़ापा आ जाएगा। अच्छा, आश्रम आने वाला नहीं है। कोई बात नहीं है। चमत्कार कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, पसीना पसीना हो रहा हूँ। जिस जगह पर ऋषि नारद ध्यान कर रहे हैं वो जगह यहाँ से दूरी है। हाँ जी, तो कोई बात नहीं है, हम उस जगह को, उस आश्रम को यही प्रकट करते हैं। जय हो जय